अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा अनवर। आप देख रहे हैं बायोकेम कॉन्सेप्ट्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफएससी पार्ट 1 में से है, चैप्टर नंबर 6। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। Electron affinity of an atom is energy released when an electron adds to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form an anion having a unit negative charge. अब इस बात का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का असल जो मीनिंग है वो है अट्रैक्शन। मतलब कि एक जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अट्रैक्शन रखता है, कितनी उसमें एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवा सके, ताकि या तो वो हाफ फिल्ड हो जाए या फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है एटम के अंदर तो वो नेगेटिव चार्ज आता है उस पे। जैसे हम क्लोरीन के एग्जांपल लेते हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाया तो बन गया क्लोराइड आयन, मतलब एक एनाइन बना। और यहाँ पे जो डेल्टा एच आती है उसकी वो आती है -349 किलो जॉल पर मोल। और जैसे ये लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मेजर्स द अट्रैक्शन ऑफ एन एटम फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। नेक्स्ट न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन चार्ज ऑफ एन एटम जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट जो कि इन्वर्सली रिलेट करता है। देन आ जाता है आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब एटॉमिक रेडियस कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें कि हम अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम लेफ्ट टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो, या हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो अगर हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, तो नहीं ये मैंने क्या कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक। अगर जो एटॉमिक रेडियस है वो आपका ज़्यादा है, मींस के अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि न्यू इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इन रिटर्न अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रोटॉन चार्ज भी बोलते हैं, अगर आपका वो ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का उस एलिमेंट में आना ईजी हो जाता है। देन आ जाता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये इंटरवीनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो अगर जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में बहुत ज़्यादा हेल्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनमें, उन्होंने एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट किया हुआ है, फिर क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, उतना ही जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को कम एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड अलोंग द पीरियड। Atomic radius decreases due to increase in nuclear charge. Hence, it becomes difficult to add electron, leading to increase in electron affinity. इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ गए। ज़्यादा करीब आने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसका उसके एलिमेंट के अंदर आना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है अलोंग दी पीरियड। अगर जो इसका सेकंड पॉइंट है, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लो होती है। मींस क्योंकि अल्कली मेटल्स के ज़्यादातर जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि आउटरमोस्ट शेल है वो फिल्ड होता है, इसलिए उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाएं, तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। लेकिन अगर हम हेलोजेंस की बात करें, हम सब जानते हैं कि जो हेलोजेंस होती हैं उनका आटोमोस्ट शेल जो होता है उनको सिर्फ एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है कि वो अपना आटोमोस्ट शेल कंप्लीट कर सके, इसलिए हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। वो सबसे ज़्यादा जो है ना, उनको ये चाहत होती है उनको कि हम एक इलेक्ट्रॉन ले और कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। ये था ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अलोंग द पीरियड।
लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रेंड अलोंग द ग्रुप में अगर हम बात करें, मतलब कि अगर हम टॉप टू बॉटम आए इन द पीरियोडिक टेबल, तो हम सब जानते हैं शेल नंबर बढ़ है, प्रोटॉन नंबर बढ़ है। जब प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होगा। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यू शेल्स में जाके एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल जो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जितना जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाएगा उतना ही आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब अगर हम ये वाला पॉइंट देखें कि इट एग्जर्ट्स अ शील्डिंग इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना अपने अंदर वो एलिमेंट्स का कम हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो जाता है, जो एलिमेंट है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ये था ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अलोंग द ग्रुप। मतलब कि अगर हम टॉप टू बॉटम आए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड जाए, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो केसेस हैं, मतलब कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, होना तो ये चाहिए था ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, मतलब कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। लेकिन इस केस में होता ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है क्लोरीन से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्लोरीन है ना, उसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s और 2p ऑर्बिटल में, और ये वेरी स्मॉल साइज है। अब जब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है ना, वो न्यू इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसकी एफिनिटी कम हो जाती है। इस वजह से फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। सेकंड केस जो ऑब्जर्व किया गया है पीरियोडिक टेबल में, वो किन ग्रुप्स का है? वो है 2a, 5th A एंड द 8a। अगर हम 2a की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2 2s2। 5a की देखें तो वो है 1s2 2s2 और 2b3। 8a की है 1s2 2s2 2b6। अगर आप अब इनमें आउटरमोस्ट शेल्स को देखा जाए तो 2a में आउटरमोस्ट शेल बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड है, 5th A में हाफ फिल्ड है और 8a में कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो ये जो है ना, ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक फ्लोरीन का कि फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से, और दूसरा ये जो केस हमने अभी डिस्कस किया। If there are any questions regarding to this topic, kindly feel free to ask me in the comment section। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।